पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर पर इजहार तशवीश। मसले के हल के लिए मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास। हुकूमत की ज़रई पॉलिसी पर तनकीद। सरकारी इदारों में मजदूर दुश्मन इक़दामात पर तशवीश का इजहार। नैयर बुखारी कहते हैं इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियाँ कायम हैं, गुफ्तो शनीद जारी रहेगी। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास यहाँ जरदारी हाउस में मुनक्किद हुआ। इस पर मुल्की सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, इस पर गौर किया गया और इस पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी तजावीज़ दी और एक रेजोल्यूशन पास किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो वायदे हैं उसके साथ पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की करारदाद में मुतनाज़ा केनालों जो नहरें हैं उनकी तामीर पर तशवीश का इज़हार करते हुए 11 माह से इल्तवा के शिकार मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास को फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया और मुतनाज़ा केनालों के मामले को फौरी तौर पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल में उठाने का मुतालबा किया। शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। बोले हुकूमत कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा 26वीं तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट ही खत्म कर सकती है। किसी और ने आइन बदला तो कोई नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट हो या आइनी बेंच, कानून और आइन को मानना होगा। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे, पीटीआई कभी हाँ और कभी ना की कश्ती में हिचकोले खाने लगी। चेयरमैन पीटीआई भी बानी के नक्शे कदम पर। बैरिस्टर गौहर ने पहले मुज़ाकरात की बहाली पर गौर का ऐलान किया, बाद में अपने बयान से ही पीछे हट गए। कहते हैं बानी की हिदायत के मुताबिक किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में बुलाया है। मुज़ाकरात बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकलें। ये एक दिन कुछ दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को जवाब। कहा ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन ना हो। क्या हम कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करते रहें? पीटीआई क़यादत शेर अफजल मरवत से जान छुड़ाने लगी। बानी ने अपने मुकदमात में बतौर वकील पेश होने से रोक दिया। अडियाला जेल में दाखिला भी बंद करा दिया। शेर अफजल मरवत को अडियाला जेल की ड्यूटी से वापस भिजवा दिया गया। तो शखाना 2 केस की गुज़श्ता रोज़ की समाअत का अदालती ऑर्डर सामने आ गया। शेर अफजल मरवत को कमरा अदालत तक रसाई की इजाज़त न दिए जाने को फैसले का हिस्सा बना दिया गया। जहां इज्जत नहीं वहां शेर अफजल मरवत नहीं। इज्जत नफ्स मजरू हुई तो तन्हा ही बेहतर हूँ। शेर अफजल मरवत कहते हैं वो अर्जियां देने वालों में से नहीं। बानी को उनका साथ ना चाहिए हुआ तो उनकी परछाई भी नजर नहीं आएगी। शोकाज मौसूल नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर देखा, जवाब भी सोशल मीडिया पर ही दूंगा। अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ जुनेद अकबर के नाम पर हुकूमत और पीटीआई एक पेज पर। पीटीआई के जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने जुनेद अकबर को नामजद किया। नून लीग और पीटीआई अरकान ने जुनेद अकबर की हिमायत की। मुतनाज़ पीकैक तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने बिल ऐवान में पेश किया। सेनेट में अपोजिशन और सहाफ़ियों का एहतजाज, वॉकआउट कर गए। आज़म नज़ीर तारण ने टेली कम्युनिकेशन तंजीम 9 तरमीमी बिल भी पेश कर दिया। डेप्टी चेयरमैन सेनेट ने दोनों बिल मुतल्लिका कायमा कमेटियों के सपुर्द कर दिए। सेनेट का इजलास 27 जनवरी तक मुलतवी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 18 मिनट में मुलतवी। अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आराई के दौरान 4 कवानीन की मंजूरी, 4 बिलों पर वोटिंग मौखर। पीटीआई अरकान प्ले कार्ड उठाए ऐवान में आए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न मिलने पर अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस का इशाया। हेनरी क्यूलर और मैक्साइन वाटर्स ने इशाये का एहतमाम किया। मोहसिन नकवी अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। भारतीय साख्ता मोबाइल फोन्स, मसनूआत व आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। पाकिस्तान के हसास इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय मुदाखलत से मॉनिटरिंग का खदशा है। काबीना डिवीजन का वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मरासला इरसाल। खरीदारी के वक्त डिवाइसेस की सील चेक और एप्पल की मसनूआत तस्दीकशुदा रीसेलर से खरीदने की सिफारिश कर दी। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क को ख़त्म करने की हिदायत। कहते हैं इंसानियत के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलव्विस ग्रोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। कश्ती हादसात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA की बड़ी कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। बलोचिस्तान में 2 अहम दहशतगर्द कमांडरों ने हथियार डाल दिए। क्वेटा में सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांडर नजीबुल्ला उर्फ दरवेश और अब्दुल रशीद उर्फ कमाश ने हथियार डालने का ऐलान किया। दोनों जवानों ने बताया कि बलोच आज़ादी पसंद लीडर बैरून मुल्क ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। सवाल किया जाए तो मार दिया जाएगा या गिरफ्तार करा दिया जाएगा। बदअमनी से मुतासर जिला कुरम के लोगों के लिए इमदाद पहुंचने लगी। अशिया ज़रूरिया लेकर 72 गाड़ियों का काफिला पाराचिनार पहुंच गया। इमदादी सामान के लिहाज से अब तक का ये सबसे बड़ा काफिला है। सामान में आटा, चीनी, सब्जियां, दवाएं और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। फल, मुर्गियां, दालें, अजनास और दीगर अशिया भी काफिले के जरिए पहुंचाई गईं। पाइपों से गाड़ियां धोई जा रही हैं, पानी का ज़या हो रहा है। अगर हर काम अदालत नहीं करना है तो PTMA को बंद कर दें। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत का पानी की कमी के मामले पर PTMA की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा बच्चों के लिए स्कूल बसों का आगाज HSN कॉलेज से किया जाए। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 2,900 रुपये इजाफे से 2,89,600 रुपये हो गई। फी 10 ग्राम सोने की कीमत भी 2,486 रुपये के इजाफे से 2,48,285 रुपये हो गई। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। डॉक्टर फोजिया और उनके अमरीकी वकील वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ करा दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ और मुल्क बदरी शुरू। अमेरिकी हुक्काम ने 538 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी फौज के हवाई जहाज़ों में मुल्क बदरी। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को इमिग्रेशन पॉलिसी के नफाज के लिए एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा जारी किया था। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर हमास का एक और कदम। हमास की तरफ से आज मज़ीद 4 इसराइली मकवी ख़वातीन को रिहा किया जाएगा। इसराइली मकवी ख़वातीन के बदले 180 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का इम्कान। नेतन्याहू को बेटे की जानिब से मारने की कोशिश। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइली वज़ीर आज़म और उनके बेटे यार नेतन के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। कुवैती अखबार का दावा। दोनों बाप बेटा आपस में गुत्थम गुत्था हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने अलग किया। झगड़े के दौरान बेटे ने नेतन्याहू का गला दबाया, जिस पर उनकी हालत गैर हुई। इसराइली वज़ीर आज़म ने झगड़े के बाद अपने बेटे को अमरीकी शहर मियामी भिजवा दिया।
समुद्री तूफान येमन बरतानिया के शुमाली इलाकों से टकरा गया। तूफान 36 घंटे तक रहने का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली आयरलैंड स्कॉटलैंड में रेड वार्निंग जारी की गई। बरतानिया में 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख, कई शहरों में ट्रेन सर्विस बंद, 93,000 घर बिजली से महरूम हो गए। कजाफे स्टेडियम को नई लुक देने की तैयारियां तेज, लशपश करती रंग बिरंगी कुर्सियां स्टेडियम की जीनत बन गईं। 3 डिजाइन में सब्ज और सफेद रंग की कुर्सियों के 9 कंटेनर्स पहुंच गए। इंक्लियर में कुर्सियों की तनसीब का काम चंद रोज में मुकम्मल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पीसीबी के बड़े इंतजाम, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और दफातर के लिए भी फर्नीचर स्टेडियम पहुंच गया। शाहीनों ने व्हाइट वॉश पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीमों की कोचेस की ज़ेर निगरानी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। भारत का कोई क्रिकेटर जगह ना बना सका। श्रीलंका के असलंका को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। और गुलकारा हदीका कियानी का उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को खिराज अकीदत। हदीका कियानी ने मशहूर कव्वाली पैसा बोलता है रिलीज कर दी। हदीका कियानी के एल्बम हयात में मजमूई तौर पर 3 कव्वालियां शामिल।